तो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरे को कल से बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम मतलब और बुखार हो गया था। कल रात तो काफ़ी हो गया था, आज सुबह में भी था, अभी भी गला और नाक तो ख़राब ही है। लेकिन मेरे जो भी मतलब पीआर वगैरह हैं, जो मेरे कोलैबोरेशंस हैं, वो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करे हैं अभी तक, जब से मंथ स्टार्ट हुआ है। तो अभी वो लास्ट लिमिट आ गई है, मतलब वो पोस्ट करने हैं फटाफट वीडियोज़ ना। मैं नहा धो ली हूँ और मैंने शैम्पू किया है। मैंने कहा थोड़ा सा बेटर फील करूँ तो फिर अपने वीडियोस शूट करूँ। तो आज मुझे वो वीडियोस कंप्लीट करने हैं क्योंकि सब मुझे डालने हैं। और ये वीडियो रहेगा, एक छोटा सा वीडियो है, मतलब छोटा सा होगा लंबा होगा पता नहीं, बट ये है एक अपडेट वीडियो कि भाई मैंने जो अपने वीडियोज़ हैं कुछ डिलीट किए हैं। जी हाँ, एक्सेप्ट आई एडमिट कि मैंने डिलीट किए हैं, बिकॉज़ मेरे परिवार की खुशी से बढ़ के और मेरे परिवार के आंसुओं से बढ़ के कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैंने एक बहुत ही अच्छी उससे इंटेंशन से हम लोगों ने हमारे बारे में बताया था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था 4 सालों से कि नहीं, हमें बताना चाहिए, इतनी बड़ी बात हम अपने व्यूअर्स से कब तक छुपाएंगे। लेकिन फिर जब बताने गए तो पूरी स्टोरी की तरह बताने गए, तो सभी चीज़ें बताई फिर हमने। पर हमें ये नहीं पता था कि लोग इस तरह से उसको लेके जाएंगे ना चीज़ों को, कि मतलब मेरी परिवार हर्ट हो जाएगा, मतलब मेरे परिवार हर्ट होना ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। चश्मा लेके आ गई हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ भी मतलब मेरे हस्बैंड की आंख में जो आंसू आए ना, मेरे हस्बैंड की आंख में एक्चुअली कल आंसू आ गए थे किसी चीज़ से। कुछ कमेंट्स वो रीड कर रहे थे और उनकी आंख में आंसू आया ना, तो मेरी जान निकल गई। और साथों साथ जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो भी डिस्टर्ब हुई है, मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस कि उसको भी अच्छा नहीं लगा है। मतलब मैं आपको पूरी बात अब नहीं बताने वाली कुछ भी, क्योंकि पूरी बात बताने से क्या हुआ वो मैंने भी देखा। मैं अपने परिवार के आंसुओं से बढ़ के मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने सब कुछ शेयर किया, लेकिन लोगों ने अपने आप से इतनी चीज़ें जज कर ली और ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी जो कि बोलते हुए डर लगना चाहिए। एक बार पहले इंसान ने सोचना चाहिए कि किसी के लिए बिना जाने वो कुछ कैसे बोल रहा है। वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी मैंने, मेरे वीडियोज़ के कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो मेरे से पहले इन्होंने देख ली हैं। कुछ न्यू कमेंट्स आए थे उन वीडियोज़ पे और वो इतने हर्टिंग थे कि इनकी आंख में आंसू आया। सो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, मेरे हस्बैंड और मेरी तीनों बच्चों के आंख में अगर आंसू आएंगे ना, तो वो काम मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा था। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बोलनी ज़रूरी है कि 95% पीपल अंडरस्टैंड मी, 95% पीपल लव मी, और उन्होंने मेरी परेशानी और मेरी सारी परेशानी को समझा और मेरी सारी बातों को बहुत दिल से महसूस किया। और कमेंट सेक्शन में हज़ारों औरतों ने आके लिखा कि सेम चीज़ दीदी हमारे साथ भी हो रही है, सेम हमारे साथ भी हुआ है, मेरी भी बेटी मैंने खोई है, ऐसा लगा, मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई है। मतलब बहुत सारी औरतें हैं जो पीड़ित हैं यार, मतलब सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारी औरतें हैं। लेकिन मैं अपनी स्टोरी आपको सिर्फ ये सोच के बता रही थी कि भाई इतने साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, तो चलो मेरे हस्बैंड की रजामंदी से, बेटी की रजामंदी से मैंने बताना शुरू किया था। जब मैं बता रही थी तो फिर क्वेश्चन उठते चले जा रहे थे। जब क्वेश्चन उठते चले जा रहे थे तो ऐसा लगता है कि नहीं, सच बताना है, जो भी बात है वो पूरी बता देनी है जब बता ही रहे हैं तो। लेकिन कुछ लोगों ने इतना मैनिपुलेट किया है चीज़ों को, इतने गंदे तरीके से उन चीज़ों को वो कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं कि विवेक की आंख में कल आंसू आ गए। यस। और जहाँ तक बात है मेरी बड़ी बच्ची की, मुझे सारी बात आपको नहीं बतानी यहाँ पे, मेरी मर्जी, मैं अब नहीं बताऊंगी। और अब जिसको जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। हद से हद में मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी बस, और मैं कोई ध्यान नहीं देने वाली। बेटी बड़ी वाली मुझे उतनी ही प्यारी है जितने ये दोनों प्यारे हैं। अगर मेरी बच्ची को किसी चीज़ से हर्ट हो रहा है या मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ से हर्ट हो रहा है, वो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। ये 4 लोग, मेरी तीनों बच्चे और विवेक, इन चारों में से किसी की भी आंख में आंसू आएगा ना, वो काम मैं क्यों करूँ? कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मेरी मर्जी से मेरा डिसीजन था आपको बताने का, और मेरी मर्जी से मैं डिसीजन ले रही हूँ कि अब मैं मेरी पहली शादी को लेके कोई बात नहीं करूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि लोग बहुत गंदे तरीके से कुछ भी जज कर रहे हैं। कैरेक्टर पे भी आ गए, अरे मेरे कैरेक्टर पे आ गए। जब तक वो लोग सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, पर कैरेक्टर पे पहुँच गए। आप थे वहाँ पे, आपने देखा कुछ कि अपने आप से जज करके आप किसी के कैरेक्टर के लिए कह रहे हो। डर भी नहीं लग रहा है कि औरत कुछ एक्शन ले लेगी इस चीज़ के ऊपर? आप कैरेक्टर पे पहुँच गए। आप मेरा कैरेक्टर तो ठीक है, विवेक के कैरेक्टर पे पहुँच गए, शर्म नहीं आती? आप मेरी बेटी के कैरेक्टर पे पहुँचे, बेटी को भी नहीं छोड़ा। तो फिर हस्बैंड की आंख में तो आंसू आने ही थे ना, है ना? उनकी आंख में आंसू आए ना, बात खत्म। इन चारों लोगों को हर्ट करने के लिए मैंने स्टोरी नहीं बताई थी। मैंने सोचा था मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा सच पता होना चाहिए कि भाई मेरी एक और बेटी है और मेरी ये सेकंड वेडिंग है। लेकिन फिर वो स्टोरी की तरह से चल रही थी तो सारी बातें निकल रही थी। वो होता है ना, जब हम बताने बैठते तो सब याद आता चला जाता है।
लेकिन चीज़ों को ऐसे तोड़ोगे मरोड़ोगे तो अब मैं यहीं स्टॉप हो रही हूँ। ठीक है, ये मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पता है बहुत सारे लोग लिखेंगे कि दीदी आप आधी अधूरी कहानी बता रहे हो, मीन्स आप ही गलत थे। कोई बात नहीं, आप ऐसे सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक को पता है, बच्चों को पता है, यहाँ हमारे लोकल लेवल पे सबको पता है क्या है क्या नहीं। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। ठीक है, ये तो मेरी मर्जी से मेरे चैनल पे अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी। हर एक इंसान को अधिकार होता है कि अपने चैनल पे अपनी स्टोरी या अपने साथ जो भी हुआ है वो बता सके। ये कहाँ लिखा है कि नहीं बता सकते, तो वही बता रही थी मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा कि मेरी छोटी बेटी को तो हर्ट हुआ ही है क्योंकि उसके लिए लिखा गया है, लेकिन मेरी बड़ी बच्ची को भी हर्ट हुआ है। और ये लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरी बड़ी बच्ची में भी मेरी जान बसी है, जैसे अवी में और प्रिशा में बसी है। सो मैं मेरी फैमिली को नहीं रुलाऊंगी यार। अगर ये 5% पीपल जो हैं, 95% बहुत अच्छे हैं, उनके लिए लव यू सो मच। आपकी वजह से ही तो मैं टिकी हुई हूँ यूट्यूब पे, नहीं तो ये नेगेटिव लोग तो खुद ही चाहते हैं कि सबको जलन बहुत ज़्यादा है, पेट में इतना दर्द है, घर बैठे कैसे कमा रहे हैं यूट्यूबर्स। अरे करके तो देखो, पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है घर बैठे कमाने में। करके तो देखो, तुम खुद से क्यों नहीं ट्राई करते। बस इस जलन में जले जाते हैं कि घर पे बैठ के कमा रही है, अच्छे कपड़े क्यों पहन रही है, अच्छी जगह घूमने क्यों जा रही है। क्या मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब कुछ पता चलता है। सो आई एम नॉट बॉदर्ड, माई फैमिली इज़ नॉट बॉदर्ड फ्रॉम टुडे कि आप क्या सोचेंगे क्या नहीं। एक कमेंट ये भी आया हुआ है कि आपने वो वीडियोस जो है डिलीट कर दिया, अब लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, जो जिसको सोचना है वो सोचिए। मुझे ज़िंदगी विवेक के साथ बितानी है, मेरे बच्चों के साथ बितानी है। और मेरी बड़ी बेटी भी भले मुझसे वैसे दूर है फिजिकली, पर यहाँ है वो, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे। ठीक है, वो कैमरा पे नहीं आना चाहती, उसके पापा नहीं चाहते, इसलिए मैं उसको कैमरा पे नहीं ला रही हूँ। और जहाँ तक रही बात मेरे हस्बैंड की, एक्स हस्बैंड की, तो ठीक है ना, जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने बता दिया। और मेरे ख्याल से डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कमेंट सेक्शन में गंदगी जिस भी वीडियो के मचेगी, या तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगी या मैं वीडियो को हटा दूंगी। और वीडियो हटाने का एक और भी रीज़न है, मेरी बड़ी बच्ची हर्ट हुई है कुछ चीज़ों से। भाई उसको नहीं अच्छा लगा, कुछ चीज़ें नहीं, उसको ऐसा लगा यार लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आके नीचे कुछ भी लिख रहे हैं, या फिर उन वीडियोज़ की वजह से, उस कंटेंट की वजह से कुछ लिख रहे हैं। व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। अरे भाई, जिस इंसान को 4 साल हो जाते हैं ना यूट्यूब पे, उसको व्यूज़ के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम ऑलरेडी, माई चैनल इज क्वाइट एस्टैब्लिश्ड। चाहे व्यूज़ थोड़े कम आए ज़्यादा आए, लेकिन एक बार आप यूट्यूब पे एस्टैब्लिश हो जाते हो ना, तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। तो आज के बाद आपको जो सोचना है वो सोचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लोगों को बोल रही हूँ मैं, 5% पीपल। और जो मेरी अच्छी ऑडियंस है उनके लिए तो फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी स्टोरी को इतने प्यार से सुना। मेरी बच्ची के लिए जब मैं रोई, मेरे दर्द को समझा। मेरे साथ साथ सब लोग रोए हैं, मुझे पता है। और ये सारे कमेंट विवेक ने रीड किए। आप सोच के देखना उस इंसान के दिल पे क्या बीतती होगी जब वो इंसान कमेंट सेक्शन में उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठते देख रहा है। खुद के कैरेक्टर पे, विवेक के कैरेक्टर पे उंगली उठी है। मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में उन्हीं के साथ बैठ के कि क्या उंगली उठी है। मेरे पे तो उठी है भैया। मैं तो इतनी सबकी टारगेट हूँ कि बात मत पूछो। मेरे को तो कुछ भी कोई उठा के बोल देता है। ये भी लिखेंगे अब लोग कि आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो आपको ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो मैंने शेयर किया तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब मेरा डिसीजन है कि मैं आगे कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ बताने वाली नहीं हूँ। अब मैं जो बताऊंगी वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए मेरे मायके में क्या हुआ था वो बता दूंगी, इसके बाद जो है शादी इतना जल्दी क्यों हुई उनसे वो बता दूंगी, और फिर हम दोनों ने कैसे अपनी ज़िंदगी शुरू की, और मेरे ससुराल में आने के बाद मेरे ससुराल की क्या स्टोरी है, हम कैसे आगे बढ़े, हमने कैसे दिन बिताए, वो बताऊंगी मैं। अब मैं मेरी पहली शादी को लेके कोई बात नहीं करने वाली क्योंकि लोगों ने बहुत बतंगड़ बना लिया है। बस यही बोलना चाहती थी मैं, दैट्स इट। और अभी मैं बस आगे आपको बता दूंगी किसी वीडियो में। अभी कुछ दिन तो नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं जिस दिन से रोई थी ना बच्ची के लिए, उस दिन से मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और मुझे पता था कि मुझे बुखार आएगा। सो वही हुआ, देखो मुझे कल बुखार आ गया था और सर्दी खांसी तो मुझे हो ही गई है। हाँ आप बोलोगे तैयार हो रखी और ये ऐसी बात करी, तैयार होना पड़ा है क्योंकि मुझे अभी शूट करने हैं। यहाँ कुछ PR पैकेजेस वगैरह पड़े हैं, डब्बा दिख रहा होगा आपको, सामने दिख रहा है डब्बा पड़ा हुआ, बहुत सारा सामान है। 3-4 दिन से रोज़ मैं कल कर रही हूँ तबीयत की वजह से। जब से उसके लिए रोई थी ना तब से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस उसी की याद आ रही थी। आज मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो फिर काम तो शुरू करना पड़ेगा यार। हम कैसे भूल सकते हैं, जब कोई ऑफिस जाता है, कोई मर्द जॉब करता है, तो घर में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक आध दिन छुट्टी कर लेता है, फिर तो जाता है ना काम पे। तो मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि फ़िलहाल भी हाँ मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को कितना भी तकलीफ हो, मेरे को उनके लिए करना है, जीना है और करते ही रहना है। जितने भी लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे ऐसा वैसा समझ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट है, मैं मुंह से बताना नहीं चाहती और ना ही इंटरेस्टेड हूँ अब। तो उनके लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, आपको जो सोचना है सोचते रहो। अंतर्यामी बाबाज, जितने भी अंतर्यामी बाबा हैं, सबकी जय हो। और जो सोचना है वो सोचो। विवेक ने भी यही मैसेज देने के लिए कहा है, वो आए नहीं है स्क्रीन पे क्योंकि बोले मैं फिर से स्क्रीन पे आऊँगा, फिर से बकवास होगी मेरे लिए, क्योंकि उनको बहुत हर्ट हुआ है जो उनके कैरेक्टर पे उंगली उठी है।
आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं बताती हूँ आपको विवेक के कैरेक्टर पे क्या उंगली उठी है। तो बस हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है वो सोचो। मैंने कुछ वीडियोस जो है मेरे डिलीट कर दिए हैं जिनमें मैंने अपनी शादी के बारे में डिस्कस किया है। जहाँ पे मैंने विवेक की लाइफ के बारे में डिस्कस किया है कि विवेक ने कितना स्ट्रगल किया, या जो सिंपल सी चीज़ें जिसमें डिस्कस की हैं वो मैंने रहने दिए हैं। लेकिन जिसमें मैंने मेन चीज़ें बताई हैं कि मेरी शादी क्यों टूटी थी या मेरे साथ क्या हुआ था, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि उन चीज़ों से मेरी बड़ी बच्ची को थोड़ा सा हर्ट हुआ है और उसकी आंख में आंसू आए और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, और मेरे हस्बैंड की आंख में आंसू आए, क्योंकि कुछ कमेंट्स उन वीडियोस पे बड़े ख़राब थे। तो वो सारे वीडियोस जिन पे ऐसे कमेंट थे मैंने डिलीट कर दिए, और मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें। जिसको ऐसा सोचना है कि मैंने झूठ बोला इसलिए डिलीट कर दिए, तो आपको जो सोचना है वो सोचिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मेरा ब्लॉग शुरू करूँगी। फिर मुझे जो है आज अभी की और मेरी दोनों की तबीयत ख़राब है, जो सेम मेरी सिचुएशन है वो उसकी भी है। वो सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो सकती क्योंकि मुझे शूट करना है। पता है लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाह वाह तैयार होकर बैठी है और बड़ी बड़ी बात कर रही है। बहुत काम होता है यार, बिना मेहनत के कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता गाइज, इतना तो समझो। और जो मेरी प्यारी ऑडियंस है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया है। और एक जन ने मुझे ये भी लिखा कि दीदी आपने वीडियोस डिलीट किया, आपने एक बार सोचा नहीं कि आपकी कहानी से कितने लोग मोटिवेट हो सकते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, मेरी गलती हुई है, उस वे में मेरी गलती है। लेकिन वो लोग मेरी कहानी सुन चुके हैं, वो मेरे बारे में जान चुके हैं। एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर मैं जोश टॉक पे जाती और जोश टॉक पे जाके अपनी बात बताती, जैसे कि लोग जाते हैं, इतनी सारी औरतों के मैंने वहाँ वीडियोस देखे हैं, अपने बारे में बताती हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे पति ने ऐसे किया वैसे किया। सो अगर मैं वहाँ पे पूरी कहानी बताती, मतलब फिर वो प्लेटफॉर्म है क्यों जोश टॉक? फिर वहाँ पे भी मुझे गलत समझा जाता कि तो झूठ बोल रही है, यही होगी खराब। अपने आप से कुछ भी सोच लो, मतलब, है ना। सो औरत के कैरेक्टर पे, हस्बैंड के कैरेक्टर पे, बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने वालों, आप लोगों को कोई प्रूफ नहीं दूंगी मैं। आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो। हम लोग तो मस्त हैं हमारे जीवन में। मेरे बच्चों को मुझे दुखी नहीं करना है। अब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी की स्टोरी तो आप सुन ही चुके हो मेरी, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने वो वीडियो मिस किया है, सबने देखा हुआ है वो वीडियो। अभी जो मैं शेयर करूंगी वो मेरे मायके के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूंगी। अब मैं लॉन्ग में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब सारी बातें बताओ तो कीचड़ बहुत उछालते हैं लोग, कीचड़ उछालने आ जाते हैं, जलन निकालने, फ्रस्ट्रेशन निकालने, अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को वॉमिट करने चले आते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मुझे सिर्फ मोटा मोटा आपको बता देना है बस कि मायके में क्या हुआ था और कैसे क्यों सपोर्ट नहीं किया। इसमें भी बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यही ख़राब होगी इसलिए सपोर्ट नहीं किया। हज़ारों महिलाओं ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हमारे मायके में हमको सपोर्ट नहीं किया, हमने अकेले स्टे, यानी सारी औरतें ख़राब हो गई, सब खराब हो गई है ना, सभी झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं, वो भी झूठ बोल रही हैं फिर तो, है ना। आप लोगों के साथ अपने जीवन की स्टोरी शेयर करके मुझसे और विवेक से आई थिंक गलती हो गई है, तो अब इस गलती को हम सुधार लेंगे। बस इसीलिए मैंने डिलीट किए हैं। और डिलीट करने का रीज़न आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो। मुझे और विवेक को पता है, बच्चों को पता है, मेरी बड़ी बेटी को पता है। बस उसके आगे मुझे किसी से क्या मतलब है। जिसे जो सोचना है सोचे। मेरी जो अच्छे फॉलोअर्स हैं ना, जो अच्छे सब्सक्राइबर्स जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो लोग मुझे खूब समझते हैं, खूब जानते हैं मेरे मन की सच्चाई को। और जो ऐसे लोग हैं ना जो आके बकवास करते हैं तरह तरह की, उनके लिए तो मैं कितनी भी अच्छी कर लूँ, जब मैं हैप्पी व्लॉग्स बनाती हूँ, जब मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, तभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी करके जाते हैं, तो वो तो कभी सुधरने नहीं वाले। सो बेटर है कि आई शुड नॉट पे अटेंशन एंड आई शुड पे अटेंशन टू माई किड्स एंड माई हस्बैंड एंड माई फैमिली एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड जहाँ तक बात है कि आपकी बेटी के लिए आपने सोचा नहीं, बोल दिया सोशल मीडिया पे, तो यहाँ लोकल लेवल पे स्कूल में भी पता है, ट्यूशन में भी पता है, सब जगह पता है। और वो खुद मुझसे कहा करती थी कि मम्मी किसी दिन कोई और बताएगा तो हमारे व्यूअर्स को ख़राब लगेगा, आप एक बार बता के रखो। तो मैंने वो, देखो कई बार क्या होता है, इंसान से गलती हो जाती है, वो सोचता कुछ है होता कुछ है, उसकी इंटेंशंस कुछ होती हैं लेकिन उसको जज कुछ और कर लिया जाता है। तो सेम सिचुएशन हैपेंड विद मी नाउ कि मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, अपने चैनल पे अपनी स्टोरी शेयर करी थी, मैं किसी को कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उल्टा लोगों ने मुझे गलत समझना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने। और कैरेक्टर तक नहीं पहुंचना चाहिए था, कैरेक्टर तक नहीं पहुंचना चाहिए था, ये गलती की है। सो जिस वजह से मुझे विवेक ने मना कर दिया है अब, और मैं विवेक से आगे नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि रुचि, मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहे हैं लोग, तेरे कैरेक्टर पे भी उठा रहे हैं। भले बहुत सारे लोग हमें समझ रहे हैं, ये 4-5-6 ही हैं जो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं और दूसरों के ज़िंदगी की तकलीफ में मज़ा लेने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ तो होती है ना कमेंट्स देख के। तो मुझे उन्होंने मना कर दिया है, उनसे आगे तो मैं नहीं जा सकती, उनसे आगे मैं नहीं जा सकती। और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी बेटी मुझसे दूर ज़रूर है, लेकिन अगर उसको कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो वो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव हर सो मच। और अपने प्यार का उसके प्रति सबूत मैं नहीं दूंगी। और आगे और भी कोई चीज़ आपको सोचनी हो तो मैं किसी को कुछ सबूत नहीं देने वाली,
मेरे जो भी मैंने आपको बताना था बता दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बताऊंगी। ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैसे हमने संघर्ष किया, क्या क्या किया, कैसे हमने ये घर बनाया एक एक चीज़ जोड़ के, क्या क्या स्ट्रगल था, वो सब मैं शेयर करूँगी। चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग। और अभी थोड़ा मैं आधा घंटा आराम करूँगी क्योंकि मैंने दवाई खाई है तो मेरा सिर दुख रहा है। चलिए बाय।